आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत सा बेबी के लिए जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये जुराब मैं 6 मंथ से लेकर 1-1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ और ये जुराब पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ दीपा निटिंग चैनल में। आइए देखते हैं ये जुराब किस तरीके से बनानी है। इसके लिए देखिए 3 पला का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर आपको फंदे डालना है। फंदे इसमें 40 फंदे डालेंगे। अब देखिए 40 फंदे डालने के बाद इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से देखिए 5 फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसमें आपको सीधी और उल्टी दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए 2 रो पूरी करनी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं ये बैक साइड पूरा कर चुकी हूँ। 2 रो पूरी करने के बाद सीधी साइड से देखिए 40 फंदे को 5 भाग लगानी है। 2 फंदे बीनने, 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 17 फंदे बीनने हैं, फिर 2 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से 2 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाने के बाद फिर 17 फंदे बीनने हैं, फिर 2 फंदे का आगे फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। इसकी सीधी साइड है, ये धागे से आप पता कर सकते हैं। प्रत्येक सीधी साइड से इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। देखिए मैं बीनकर भी दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 और ये 2 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से आपको 17 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए 2 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ाए थे, यहाँ से यहाँ तक 17 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 प्लस 1 17। 17 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। फिर बीच में 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2, फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। मतलब बीच का 2 फंदे का दाएं और बाएं में 1-1 फंदे बढ़ानी है। फिर 17 फंदे सीधी सीधी। 17 फंदे पूरी करने के बाद 1 फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का 2 फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में 2 फंदे होने के बाद दिखा रही हूँ। 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 2 फंदे सीधा। इस तरीके से सीधी साइड से आपको 4-4 फंदे बढ़ाते हुए बीनना है और बैक साइड से सीधी बीनना है। अब देखिए बैक साइड दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है, मतलब बैक साइड से आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनना है। अब देखिए सीधी साइड से फिर फंदे बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए 2 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे हम बढ़ाए थे, ये बढ़ाए हुए फंदे हैं, इसको आपको बीनना है। इसका आगे फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए 17 फंदे सीधी सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 फंदे बीनने के बाद फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। मतलब ये 2 फंदे का दाएं और बाएं में हम बढ़ाए थे, फिर 4 फंदे का दाएं और बाएं में बढ़ानी है। देखिए 1 फंदे इस तरीके से, बीच का 4 फंदे सीधी। 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। मतलब 2 फंदे से 4 फंदे, 4 फंदे से इस तरीके से 6 फंदे बनानी है। फिर 17 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इस तरीके से फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। ये बढ़ाए हुए फंदे हैं, इसको आपको सीधी बीनना है और 2 फंदा सीधा। प्रत्येक सीधी साइड से 56 फंदे होने तक बढ़ानी है। ये तिरछे आकार में और ये भी आकार में और ये तिरछे आकार में इस तरीके से बढ़कर आता है। धारी वाला डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ कितनी बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन होने तक आपको फंदे बढ़ानी है। इतनी बीनने के बाद 1 धारी वाला डिजाइन आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनना है। मतलब 2 रो दोनों साइड से सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है। सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड। फिर बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए आपको इसका ऊपर 2 रो पूरी करनी है और 1 धारी वाला डिजाइन बना देना है।
अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है और ये सीधी साइड। मतलब आपको 5 धारी वाला डिजाइन तक फंदे बढ़ानी है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, फिर एक बिना फंदे बढ़ाए बिनना है। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। मतलब आपको सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बिनना है। अब देखिए इस तरीके से सीधी साइड से सीधी सीधी बिनने के बाद बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनना है। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। सीधी डिजाइन बनाते हुए सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। देखिए इसमें 5 धारी वाला डिजाइन 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम फंदे बढ़ाए थे और बिना फंदे बढ़ाए है एक धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनते हुए। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसका डिजाइन मैं गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीधी का डिजाइन इसमें होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। देखिए ये जो हम एक्स्ट्रा बनाए थे बिना फंदे बढ़ाए हुए, इसी में आपको इसको कनेक्ट कर देना है। अब देखिए किस तरीके से ये धारी वाला डिजाइन आप देख रहे हैं, इसी में आपको कनेक्ट करते हुए बनानी है। देखिए ये लेना है, निडाल में डालनी है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए नीचे में ये उभरा हुआ डिजाइन लेना है, निडाल में डालना है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। फिर इसी का नीचे का देख रहे हैं, ये डिजाइन का लेना है, निडाल में डालनी है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को रिपीट करेंगे। देखिए नीचे का धारी वाला लेना है, निडाल में डालनी है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको सारी फंदे इस तरीके से सीधी बिनने के बाद अब देखिए फिर मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड में देखिए एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 4 धारी वाला डिजाइन बनानी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। मतलब देखिए इसमें आपको सीधी और उल्टी दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए 4 धारी वाला डिजाइन बनानी है, 1 2 3 4। अब देखिए टोटल फंदे को 5 भाग लगा देना है, 15 10 6 10 15 इस तरीके से 56 फंदे को 5 भाग में लगानी है। शुरू में आपको 15 फंदे सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं 15 फंदे पूरा कर चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 1 15 इस तरीके से। अब देखिए फिर इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको दिखा सकूँ इसलिए मैं लगा रही हूँ। इधर 10 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। फिर इधर भी मैं लगा रही हूँ। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 1 15 इस तरीके से। इधर फिर मार्कर इस तरीके से। अब देखिए फिर 10 फंदे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। बीच में हमारा 6 फंदे रहता है, इसमें आपको डिजाइन बनानी है। इसमें आपको 56 फंदे को 5 भाग में लगानी है। देखिए 15 10 6 10 15 इस तरीके से। मार्कर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको सिखा सकूँ इसलिए लगा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 फंदे बिनने के बाद इसका बैक साइड पलटनी है।
ताकि पीछे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद फिर सीधी साइड से दिखा रही हूँ ताकि पीछे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 फंदे इस तरीके से सीधी साइड से बिनने के बाद अब देखिए ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ। इसमें देखिए एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है। देखिए ये 6 फंदे का एक धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इधर साइड का एक फंदे लेना है, फिर पलटनी है दूसरी साइड। ये इसका बैक साइड है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। फिर इधर का मार्कर निकाल देना है, फिर एक फंदे सीधी, फिर दूसरी साइड पलटनी है। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर इधर साइड का एक फंदे प्लस कर लेना है, फिर दूसरी साइड पलटनी है ताकि पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, फिर एक फंदे प्लस कर लेना है। 10 फंदे होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बिनना है। मैं फंदे गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 मतलब 10 फंदे होने के बाद इधर 2 फंदे 2 का एक और इधर 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए बनानी है। दोनों साइड का एक एक फंदे घटाते हुए देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इस तरीके से बिनना है। फिर इधर साइड एक फंदे घटा देना है, 2 फंदे 2 का एक उल्टी बिनते हुए इस तरीके से। फिर बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए फिर इधर 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से, मतलब इधर और इधर आपको सीधी डिजाइन बनानी है। अब फिर इसका सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार कर धागे पीछे लेकर जाना है, फिर 9 फंदे सीधी सीधी 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर यहाँ तक बीनती हूँ। अब देखिए दोनों साइड का 15 फंदे ये बॉर्डर के लिए है, बाद में हम बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए एक एक फंदे बाकी होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस तरीके से मैं बीनते आ रही हूँ एक बार मैं उसी तरीके से बीन कर दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए धागा अपनी ओर 9 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का एक इसी तरीके से आपको बिनना है। देखिए ये कटाई इसी तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही सुंदर ये कटाई बनकर आता है। और इधर आपको दोनों साइड 15 फंदे छोड़ना है। ये बॉर्डर के लिए है, बाद में हम बॉर्डर बिनेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 9 फंदे बिनने के बाद फिर ये सीधी वाला फंदे लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से। देखिए मतलब ये बैक साइड में ये सीधी डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है और ये सीधी साइड में देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है।
देखिए ये बनाने का और सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ इधर साइड का, और इधर का आपको 15 फंदे जो बॉर्डर का है ये आपको बीनना है। इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए, अब देखिए इधर साइड का 15 फंदे बीनने के बाद ये लास्ट का फंदे में उल्टी बना रही हूँ इस तरीके से। देखिए ये दाया और बाएं पैर का बनाने के लिए एक यहाँ से आपको अलग करके बीनना है, यहाँ से इस तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से पलट कर बीनना है। फिर दूसरे में देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड बनाते हुए बीनना है। इसी तरीके से बीनने से ये दाया और बाएं पैर का बनकर आता है। अब देखिए मैं बीनकर भी दिखाती हूँ। ये मैं धागा कट लगा चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको 15 फंदे निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से यहाँ तक मैं निकाल रही हूँ। फिर इसको आपको इधर साइड से ये निडल निकाल कर यहाँ से डाल देना है। अगर आपका पास सर्कुलर निडल नहीं है तो आप नॉर्मल 3 निडल से, मतलब 3 निडल से आप बीन सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको अलग करके बीनना है। एक बार आपको यहाँ से अलग कर देना है और एक बार यहाँ से अलग करते हुए बीनना है। इस तरीके से बीनने से राइट पेयर का और लेफ्ट पेयर का बनकर आता है, मतलब दायां और बाएं पेयर का इस तरीके से अलग अलग तरीके से बीनकर बनानी है। अब देखिए यहाँ से मैं धागा लगा रही हूँ इस तरीके से, और सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं इसका कॉर्नर में आ रही हूँ। इसी तरीके से बीनने के बाद इधर साइड का मैं फंदे पूरा कर चुकी हूँ। अब देखिए इसको आपको यहाँ से अलग कर देना है। मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें आप सिंपल 3 नीडल, मतलब 3 नीडल से आप बना सकते हैं। अब देखिए सर्कुलर नीडल से ये एक सर्कुलर नीडल से आराम से बनकर आता है। मतलब देखिए इसमें आपको ये जो भाग है ये खुला छोड़ना है, बाद में इसमें हम बटन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से फिर आपको ये फंदे कनेक्ट कर देना है। देखिए ये कनेक्ट करने के बाद ये धागा आपको नट लगा देना है इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें 1-2 बार और गांठ लगा सकते हैं, ये हम बाद में लग करेंगे कुरुसे से। अब देखिए यहाँ से फिर इसी तरीके से बीनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं ये कटाई तक आ रही हूँ। इस तरीके से कटाई तक आने के बाद फिर यहाँ से पलट कर यहाँ तक बीनना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए यहाँ तक बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन डालना है। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से, फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टी में उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का 20 सेंटर से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टी में उल्टी, मतलब सीधी फंदे में 20 सेंटर में होल होता है, उसी से आपको बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए ये कॉर्नर में आ रही हूँ, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। फिर देखिए इधर साइड का भी इसी तरीके से बीनना है। सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, उल्टी में उल्टी, धागे पीछे, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, उल्टी में उल्टी बिनाई, धागे पीछे, सीधी में बीच के होल से। इसी तरीके से आपको बनानी है। दोनों साइड से
इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। इसमें देखिए सीधी का 8 डिजाइन में बना रही हूँ, गिनकर भी दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधी का डिजाइन होने के बाद आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए इसमें सर्कुलर निडल और ये सिंपल निडल 3 यूज करके भी बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें डबल पट्टेड निडल का यूज करके भी ये शख्स बना सकते हैं। अब देखिए ये सिंपल निडल का यूज करके मैं इसमें दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको चेन वाला डिजाइन उठा देना है। देखिए प्रत्येक चेन में हम एक एक बार फंदे उठाएंगे। एक, देखिए इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला चेन है। देख सकते हैं इधर हम धागा कनेक्ट कर रहे थे, इधर साइड एक फंदे उठा देना है इस तरीके से। अब देखिए ये 8 फंदे इस तरीके से उठाने के बाद इधर साइड आपको 2 फंदे डालना है, 1 और ये 2 इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर आपको ये फर्स्ट फंदा आपको सीधी बीनना है। अब देखिए ये थोड़ी टाइट होता है, इसलिए इस तरीके से लूज बनाकर भी आप बीन सकते हैं। अब देखिए इधर का एक फंदे सीधी इस तरीके से। 3 फंदे बीनने के बाद ये तीनों फंदे फिर दूसरी निडल में डालनी है और यहाँ से बिनाई शुरू करना है। देखिए 1 2, फिर देखिए ये वाले फंदे लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से। फिर वापस निडल में डालनी है, फिर यहाँ से बिनना स्टार्ट करना है। देखिए 1 2, फिर ये तीसरी वाले में ये लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक, फिर सारी दूसरी निडल में डालनी है, फिर यहाँ से बिनना स्टार्ट करना है। 1 2 इस तरीके से, फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। फिर सारी फंदे दूसरी निडल में, फिर बिनना स्टार्ट करना है। 1 2, पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक। इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए जो मैं उठा रही थी 8 फंदे वो पूरी कर चुकी हूँ। देखिए 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से फिर इधर का ये डिजाइन वाला फंदे भी इसी तरीके से बिनना है। वापस निडल में डालेंगे तीनों फंदे, इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। अब फिर देखिए 2 फंदे बिनना है इस तरीके से। 2 फंदे बिनने के बाद ये वाला फंदे लेना है, पलट देना है, फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ। 1 2 फंदे बिनने के बाद ये वाला फंदे लेना है, पलटने हैं और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक। हम इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। फिर देखिए ये तीनों फंदे निडल में डालनी है, फिर 2 फंदे सीधी बिनना है। 1 2, फिर ये लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक। यहाँ तक आपको इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका लुक और फिनिशिंग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। अब देखिए इधर साइड से ये इधर साइड का ये चेन वाला फंदे उठा देना है। जिस तरीके से दूसरी साइड में हम 8 चेन वाला डिजाइन उठाए थे, इसमें भी हम इसी तरीके से 8 चेन वाला डिजाइन उठाएंगे। देखिए इसके लिए ये तीनों फंदे फिर निडल में डालनी है और फिर यहाँ से बिनना स्टार्ट करना है। 1 2 और ये तीसरी वाले लेना है, फिर इसको इस तरीके से लेकर पलट देना है, फिर इधर साइड से ये चेन वाला फंदे उठा देना है, वापस निडल में डालकर 2 फंदे 2 का एक। फिर देखिए ये तीनों फंदे निडल में डालनी है।
यहाँ से आपको बिनना स्टार्ट करना है, 1 2, फिर ये वाला फंदे लेना है, पलट देने हैं इस तरीके से वापस निडल में, और इधर का चेन वाला उठा देना है, फिर 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से इधर साइड भी फंदे उठाकर आपको बनानी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये लास्ट वाला चेन है, इसमें आपको फंदे उठानी है, फिर ये 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे बाकी रहता है, इसमें आपको पीछे साइड पलटनी है और 3 फंदे का 3 का 1 विधि से कटाई करना है इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। अब देखिए ये आपको बाद में इस तरीके से सिलाई करके जुड़ाई करना है। सिलाई करने के लिए मैं सुई में धागा लगा चुकी हूँ। अब देखिए ये भाग इस तरीके से अंदर बनाते हुए इसको ऊपर रखते हुए सिलाई करना है। ये भाग देखिए इधर का डिजाइन लेना है और डिजाइन का लेना है, सिल देना है। आप चाहे तो इसको सीधी साइड से भी। अब देखिए ये जुराब बच्चे को पहनाने में बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान जुराब बनाने का तरीका। अब देखिए इधर साइड 1-2 बार सिल लेना है इस तरीके से। इसमें आपको डिजाइन मिलाते हुए सिलना है। अब चाहे तो अंदर से और बाहर से दोनों साइड से सिलाई करके इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अब देखिए अंदर से सिलाई करने के बाद ये धागा मैं कट लगा रही हूँ। अब देखिए एक पेयर का बनाने के बाद दूसरी पेयर का बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। यहाँ से आपको अलग कर लेना है। अब देखिए अलग करने के लिए इस तरीके से ये निडल में निकाल रही हूँ और ये निडल भी इस तरीके से निकाल देना है। अब देखिए यहाँ से निडल डालना है। देखिए इधर साइड का डालने के बाद इसको खींचना है, फिर इधर साइड से डालना है। मैं आपको बता चुकी हूँ नॉर्मल निडल से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं इसी तरीके से प्रत्येक फंदे में ये निडल लगाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से निडल लगाने के बाद थोड़ी खींचना है। अब देखिए इसको आपको इधर से बिनते हुए यहाँ तक लेकर आना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। जिस तरीके से हम दूसरी पेयर का बनाए थे उसी तरीके से सिर्फ आपको बनानी। अब देखिए यहाँ से मैं धागा लगा रही हूँ, फिर धागा लगाने के बाद आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। यहाँ तक सीधी सीधी बनाने के बाद फिर इसको खींचकर यहाँ से आपको बिनना है। ये फर्स्ट फंदे आपको थोड़ी टाइट बिनना है इस तरीके से, और बाकी को सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको बिनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं ये कटाई तक आ रही हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको पलटनी है और पलटने के बाद बैक साइड से फिर बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको एक सीधी धागा अपनी ओर एक उल्टा बिन देना है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक बिनती हूँ ये धागे तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक आ चुकी हूँ एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। ये बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन डालना है। ये इसकी सीधी साइड है। आप चाहे तो ये धागा एक बार नट लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से आपको बिनाई शुरू करना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना उल्टी फंदे आपको उल्टा बिन देना है ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनाई ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधी का डिजाइन होने तक बिनना है। इतनी होने के बाद इधर साइड से चेन वाला डिजाइन उठाना है। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए चेन वाला डिजाइन उठाने के बाद इधर फिर 2 फंदे डालेंगे और इसका ऊपर आपको बिनना है।
फर्स्ट फंदा सीधी, 1 2 और ये 3 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर इसको वापस नीडल में डालनी है। फिर यहाँ से बिनना स्टार्ट करना है, 1 2 और ये तीसरी वाली को लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 कायक बिन देना है। जिस तरीके से दूसरी साइड का बनाए थे उसी तरीके से ये साइड का भी आपको बिनना है। फिर ये तीनों फंदे वापस नीडल में डालनी है, यहाँ से बिनना स्टार्ट करना है। फिर देखिए 1 2, फिर देखिए ये लेना है, पीछे का लेना है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 कायक। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको बिनते जाना है। सारी फंदे में इसी तरीके से बिनते हुए मैं ये बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद नीचे का हिस्सा आपको सिलना है। देखिए दोनों साइड का ये चेन वाला डिजाइन लेकर मैं सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के बाद अब देखिए नीचे का हिस्सा भी हम सिल लेंगे। नीचे का हिस्सा सिलने के लिए देखिए किस तरीके से इधर का ये गांठ वाला लेना है, देख सकते हैं ये गांठ वाला और इधर का गांठ वाला लेना है और सिल देना है। फिर से देखिए इधर का ये गांठ वाला, फिर इधर का गांठ वाला, फिर सिलना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सिलाई करते हुए अभी मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसी तरीके से यहाँ तक आपको सिलाई करना है। अब देखिए ये सिलाई करने के बाद इधर साइड 1-2 बार नट लगा सकते हैं। अगर ये छोटा साइज का बनाना चाहते हैं तो 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे। ये 6 मंथ से लेकर 1 साल का बेबी के लिए बनकर आता है। अगर इसमें आप 4 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये फिर 9 मंथ से लेकर 2 साल का बेबी के लिए हरारी ये आराम से आ जाता है। अब देखिए ये इसमें मैं 3 फंदे डाल चुकी हूँ। 3 फंदे डालने के बाद यहाँ से दिखा रही हूँ, देखिए 1 2 3 फंदे आपको बीनना है इस तरीके से। फिर इधर लेकर आना है और यहाँ से बीनना है सारी फंदे सीधी सीधी। अगर आपका पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप किस तरीके से बिनेंगे मैं थोड़ी बिनने के बाद दिखाती हूँ, ताकि आप सिंपल नीडल से भी ये डोरी बना सकते हैं। ये डोरी के लिए मैं बना रही हूँ। इसको आयकड़ विधि से डोरी बनाने का तरीका नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको बीनना है सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बार बार रिपीट करते हुए ये डोरी बनानी। ये डोरी किस तरीके से बनकर आता है, देखिए ये बिनने वाला धागा लास्ट में होता है और इस फर्स्ट वाले को आपको बिनना है। इस तरीके से बिनने से ये डोरी बनकर आता है, ठीक है। अगर आपका पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप किस तरीके से बिनेंगे। सर्कुलर नीडल में तो ये देखिए ये फंदे इधर लेकर आने से और यहाँ से बिनने से ये फर्स्ट फंदे आसानी से आप बिन सकते हैं और ये डोरी आसानी से बनकर आता है। अगर आपका पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप नॉर्मल नीडल में इसी तरीके से दूसरी नीडल में चढ़ाइए, फिर यहाँ से बिनना स्टार्ट करिए। इस तरीके से बिनने से भी ये डोरी बनकर आता है। फिर देखिए ये बिनने वाला धागा लास्ट में है और फर्स्ट फंदे आपको बिनना है। इस तरीके से दूसरी नीडल में डालना है और यहाँ से आपको बिन देना है। कोई भी तरीका यूज करके आप बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर डोरी बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। जिस तरीका आपको आसान लगता है उसी तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये डोरी आप जितनी लंबा बनाना चाहे उतनी लंबी बना सकते हैं, पर इसमें इतनी बिनने के बाद बंद करना है। इस तरीके से थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए ये सॉक्स है और ये सॉक्स का अंदर से देखिए यहाँ से आपको ये डोरी को अंदर बना देना है, दूसरे को थोड़ी नीचे से इस तरीके से अंदर बना देना है। अब देखिए ये डोरी को इधर साइड पीछे से फिक्स कर देना है। अब देखिए ये फिक्स हो चुका है, इसलिए मैं इधर 1-2 बार एक कुर्सी से लॉक लगा रही हूँ। क्या है कि बिनाई में फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से कुर्सी से लॉक लगानी है। अब देखिए डोरी को फिक्स कर देने के बाद इधर साइड आपको बटन लगा देना है
अब देखिए बटन में 1-2 बार सिलाई करती हूँ। अब देखिए ये जुराब बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये जुराब बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए।